चांदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की खुशबू के साथ गरीबी भी हर सांस में बसी हुई थी। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसमें रामू अपनी बीवी कोमल, नन्ही सी बेटी गुड़िया और अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रामू गांव के एक अमीर और सख्त दिल ताजिर भेरो सेठ की दुकान पर मजदूरी करता था। सेठ की दुकान पर दिन भर समोसे तलते, तेल की बो में रामू की सांसें घट जाते, हाथ जल जाते, आंखों में धुआं भर जाता, मगर बदले में मिलती थी बस इतनी मजदूरी के घर का चूल्हा किसी तरह जल जाए। एक रात कोमल ने टूटी हुई आवाज में कहा, सुनिए जी, आज फिर सेठ ने वही पुरानी मजदूरी दी है। दिन भर खोलते तेल में खड़े रहते हैं, मगर माँ की दवा पूरी नहीं आती। गुड़िया के कपड़े भी पुराने हो गए हैं। मैं क्या करूं कोमल, गरीब की मेहनत का दाम सेठ खुद लगाते हैं। बोलूं तो नौकरी से निकाल देते हैं। फिर आप उन्हीं के लिए क्यों काम करते हैं? आपके हाथ के समोसे पूरे गांव में मशहूर हैं। अगर आप खुद ठेला लगा लें तो शायद किस्मत बदल जाए। बेटा, गुलामी में पेट तो भर जाता है मगर इज्जत मर जाती है। अपना कुछ कर। अगले दिन रामू हंसा, तूने पहले ही एडवांस ले रखा है, अब कुछ नहीं मिलेगा। और हाँ, जब नाकाम होकर वापस आएगा तो आधी मजदूरी पर रखूंगा। रामू खाली हाथ भरी आंखों के साथ घर लौटा। अगले दिन उसने एक पुराना सा ठेला लिया, कुछ आलू, थोड़ा सा आटा और उधार लिया हुआ तेल। बाजार के एक कोने में उसने समोसों का ठेला लगा दिया। आइए, गरम गरम समोसे, दिल से बने समोसे। लोग देखकर आगे निकलते गए, लेकिन कुछ देर में कुछ लोग आए, समोसे खाए और बोल पड़े, अरे ये क्या समोसे हैं, रंग भी फीका है। भैरो सेठ के समोसे देखे हैं, सोने जैसे तिलते हैं। 10 भारतीय रुपए का समोसा, इतने में तो 2 मिल जाते हैं। रामू की आवाज भारी हो गई, मगर वो खामोश रहा। इसी दौरान भेरो सेठ वहां आया। ओह, तो समोसा वाला बन गया। बताया था ना, तेरे नसीब में बस नौकरी है, धंधा नहीं। सेठ जी, मैं पेट नहीं, इज्जत कमाना चाहता हूँ। सेठ हंसता हुआ चला गया। पूरा दिन गुजर गया, एक भी समोसा न बका। शाम को रामू एक दरख्त के नीचे बैठ गया। पोटली में बस एक सूखी रोटी थी। इसी वक्त एक सफेद गाय आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आई। रामू ने रोटी तोड़कर उसे खिला दी। गाय खामोशी से जंगल की तरफ चली गई। उसी जंगल में रामू की मुलाकात एक बूढ़े से हुई जो लकड़ियों का गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा था। रामू ने मदद की। बूढ़े ने कहा, बेटा परेशान क्यों है? रामू ने सारी बात बताई। बूढ़े ने कहा, मैंने सारी जिंदगी ठेला लगाया है। इस खाने में खास मसाला इस्तेमाल करता था। वो मसाला नदी के उस पार पहाड़ी के नीचे मिलता है। लोग वहां नहीं जाते, डरते हैं। तब किसी को नहीं पता, मगर वो रिस्क में बरकत देता है। अगले दिन रामू मसाला लेने नदी किनारे पहुंच गया। जब वो मसाला लेने लगा तो मसाले वाली जगह पे बड़ा सा पत्थर था। वो पत्थर का सोच ही रहा था, इतने में एक नन्ही सी चिड़िया आ गई। चिड़िया ने नर्म आवाज में कहा, ये पत्थर आम नहीं है, यही तुम्हारे इम्तिहान की पहली सीढ़ी है। वो गाय, वो बाबा जो तुम्हें मिले, वो ही से तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया था। रामू ने चिड़िया से कहा, ये पत्थर तो पहाड़ जैसा है, इसे कैसे हटाऊं? चिड़िया ने सामने पहाड़ी की तरफ इशारा किया और बोली, इस पहाड़ पर जो पुराना सा दरख्त है ना, इसके नीचे एक चिराग है। वो आम चिराग नहीं, इसे ले आओ और इस पत्थर के ऊपर 3 बार रगड़ देना। अगर कर सकते हो तो कर लो। रामू पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। दरख्त के पास पहुंचा। रामू दरख्त के पास खड़ा था चिराग की तलाश में कि अचानक उसकी नजर दरख्त के नीचे पड़ी और वो डरता डरता चिराग उठाकर वहां से भागा। वो वापस आया और चिड़िया की बात के मुताबिक चिराग को पत्थर पर 3 बार रगड़ा। पहली बार रगड़ने पर पत्थर पर बारीक सी लकीर बनी। दूसरी बार रगड़ने पर पत्थर हल्का सा कांपा। तीसरी बार रगड़ते ही पत्थर गायब हो गया। नीचे से खुशबूदार चमकता हुआ खास मसाला नजर आया।
अगले दिन रामू ने इसी मसाले से समोसे बनाए। जब उसने दोबारा बाजार में ठेला लगाया तो हुआ बदल गई। अरे, ये समोसे तो बहुत करारे हैं। जायका तो सेठ से भी अच्छा है। बस 5 भारतीय रुपए। लोगों की भीड़ लग गई। रामू की आंखों में आंसू थे, मगर आज वो खुशी के थे। रफ्ता रफ्ता रामू का ठेला दुकान बन गया। माँ की दवा आने लगी, गुड़िया हंसने लगी, कोमल की आंखों में सुकून आ गया।